10 तरह की बहुत तरह की कलीसिया चला रहे थे। जब एक जगह प्रेरित पौलुस गया, हाथ रखा, पवित्र आत्मा से भर गया और वहां पर बोलने लगा कि बैरिया के कलीसिया उसमें कहीं कुछ भी नहीं होता था। तो आज बहुत सा ऐसे कलीसिया है जो खुदा वहां पर नहीं है, वहां पर शैतान कलीसिया चला रहे हैं। तो आप अलर्ट रहे। अगर बाइबल पूरा पढ़ोगे कि क्या भेष के रूप में भेड़िया, भेड़ के रूप में, क्या भेड़ के रूप में भेड़ियां आएंगे, मगर उससे भी बंधे रहना चाहिए। आज लोग कहते हैं कि भैया जी, पास्टर जी, पास के चर्च में जाना चाहता हूँ, जाओ, मना नहीं करते, मगर अच्छी चर्च में जाओ जहां पर खुदा का अनुग्रह हो। हम तो लोगों को यही कहते हैं, जाओ, टाइम भले से लगे, महीना में एक बार आए, बाकी जीवित चर्च में आए। बोले हालेलुया, जिसे तू नरक जाने से बच जाए। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अब आसान ना सोचे। परमेश्वर कहता है कठिन है वो मार्ग जो जीवन को लेके जाता है, जीवन को दर्शाता है। जो सरल मार्ग है वो कहाँ विनाश की ओर ले जाता है। बोले हालेलुया। तो आप तैयार हैं वचन सुनने के लिए? नोट करते जाएंगे और सुनते जाएंगे। कहते हैं प्रकाशित वाक्य निकाले 2 के 4 से 7 पाएंगे। बोले हालेलुया। गौर से आज वचन को सुनना। बोले हालेलुया। कहते प्रकाशित वाक्य 2 के 4 से 7 तक देखेंगे। बोले हालेलुया। कहते पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, और इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू ना फिरेगा तो मैं तेरे पास से तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। बोले हालेलुया। और कहते 6 में कहते पर हाँ, तुझे में यह बात है कि तूने निकलियों की कामों पर घृणा करता, जिसे मैं भी घृणा करता हूँ। और 7 में कहते जिसके कान वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, और जो जय पाए उसे जीवन का पेड़ में से जो परमेश्वर स्वर्गलोक में से फल खाने का दूंगा। बोले हालेलुया। कौन आदमी खाएगा फल? परमेश्वर कहता मैं स्वर्गलोक में से उसे पेड़ में से एक फल दूंगा खाने के लिए। बोले हालेलुया। सभी लोग नहीं खा सकते वो फल को। बोले हालेलुया। जो बाइबल कहती जो धार्मिकता को वस्त्र पहने हुए हैं वही इसे सहभागी हो सकते हैं। जो अपने वस्त्रों को कभी मैल नहीं होने दिया, कभी गंदे नहीं होने दिया। बोले हालेलुया। बाइबल कहती है आज बहुत लोग आते हैं नए 1 महीना 2 महीना 3 महीना पूरा जोर लगाते हैं, पूरा जोर कि मैं चंगे हो जाए। जब चंगे हो जाते हैं फिर क्या करते हैं, नाना प्रकार की अभिलाषाओं में, संसारिक में पड़ जाते हैं। और परमेश्वर याद दिया था उस व्यक्ति के, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अगर मन नहीं फिराएगा, मैं जो दीवट, जो रोशनी जो दिया था, रोशनी को मैं छीन लूंगा और मैं छीन लूंगा तो मैं अंधकार में भटकना पड़ेगा। इसीलिए पहला सा जो प्रेम है उसे नहीं भूलो। इसलिए परमेश्वर कहता पहला जो प्रेम जो तू कर रहा था उसे तू भूल गया है। परमेश्वर याद दिया रहा है, अगर भूल जाएगा मैं उस दीवट को हटा दूंगा। अगर हटा देगा तो अंधेरा में कहां जाएगा? गड्ढे में गिरेगा, पाप में जाएगा, व्यभिचार में जाएगा। जब वचन को तू भूल जाएगा, वचन पर नहीं चलेगा। बाइबल कहते हैं वचन, जो वचन खाली सुनता है उस पर नहीं चलता, बाइबल कहते हैं धोखा ही धोखा खाता है। बोले हालेलुया। तो वचन सुनने वाला नहीं बनो, बल्कि उस पर चलने वाला बनो। बोले हालेलुया। तो बाइबल कहते पहला सा प्रेम कहां पर गिरा था और परमेश्वर कहां उठाया, उस चीज को याद करो।
बोले हालेलुया। हमें याद है आज भी खुदा खुदा कहां पर हमें उठाया था जब हमें शैतान की अटैक हुआ। और अटैक हुआ, मैंने खुद अपने आत्मा को निकलते हुए देख रहा था कि मेरे अंदर से वो रूह निकल रहा है। उतना देरी में मैं बेहोश हो गया। लोग आए, क्या हुआ क्या हुआ। जब उठे तो सही सलामत उठे। और मैंने बहुत सोचने लगे कि एक और आदमी हमारे जैसा कौन था। मगर मैं विश्वास करता था कि मैं वचन पर चलता था और वचन को मानता था। कहीं भी जाते थे, कहीं भी काम करने के लिए खुदा का कलाम को, वचन को लेकर जाया करते थे और पढ़ा करते थे। बोले हालेलुया। मैंने खुद अपने करीब से मैंने अपने आत्मा को निकलते हुए देखा हूँ। हम कभी नहीं भूल सकते हैं। परमेश्वर का आज याद जाते हैं, परमेश्वर आज तुम्हें बचाया, तूने हमें बचाया है इन्हीं कामों के लिए। इसलिए परमेश्वर का हम थैंक्स करते हैं। खुदा हम खुद अपने आंखों से देखे हैं, मैं अपने रूह को निकलते हुए। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैंने खुद देखा, मैं अपने नजदीक देखा, मैं डबल देख रहा था कि मैं अपने बॉडी को भी देख रहा था। और मैं देख रहा कि मेरे हाथ पैर मुड़ चुका है। और ऐसे मैं अपने मुड़ते हुए हाथ को भी देख रहा हूँ, पाँव को भी देख रहा हूँ। और मेरे अंदर से निकल रहा है। मैं नदी के सही देखते देखते मेरा आंख बंद हो गया। और फिर लोग, थोड़ा देरी हुआ, लोग आया, उठाया। तो परमेश्वर का दुआ, परमेश्वर का अनुग्रह था तो खुदा ने हमें आज बचा के रखा है। शायद इसीलिए कि लोगों को नर्क से बचा सकूं। बोले हालेलुया। एक बार ताली बजाए। जिस तरह परमेश्वर ने हमें यूज किया उसी तरह मैं चाहता हूं तुम्हें भी यूज करे। बोले हालेलुया। तब से मैं परमेश्वर का और धन्यवाद करने लगे। लगभग हो गया होगा, 4-5 साल हो गया होगा। बोले हालेलुया, ज्यादा होगा। तो मैं याद करता हूँ कभी कभी, जैसे परमेश्वर कहता पहला प्रेम तू किया है, याद कर तू कहां से छोड़ा था और कहां गिरा है। तो मैं याद करते खुदा, मैं कभी नहीं भूलूंगा। चाहे डॉक्टर जे बोले, लोग चाहे जे बोले, बाकी मैंने खुद अपने प्राण को निकलते हुए देखा और तूने हमें बचाया। बोले हालेलुया, अपने दूतों को भेजकर। तो मैं याद करता हूँ उस टेस्टमनी को। तो आप याद करो कि खुदा कहां पर उठाया था और तुम भूल जाते हो। और परमेश्वर कहता मैं उस जीवन को हटा दूंगा। तो आप याद रखें कि परमेश्वर कहां से उठाया उस टेस्टमनी को, और तुम बढ़ते जाओ और परमेश्वर में बलवंत होते जाओ। बोले हालेलुया। बाइबल कहते हैं निकलियों की शिक्षा से मैं घृणा करता हूँ। जानते हैं निकलियों की शिक्षा इस्राएल में क्या करते थे? मूर्ति पूजा करते थे, व्यभिचार करते थे। परमेश्वर कहता मैं इसे घृणा करता हूँ। अगर तू भी घृणा करता है, बोले हालेलुया। और परमेश्वर कहता अगर तू मन फिराएगा और जो पहला सा प्रेम रखा वही प्रेम रखेगा जो शुरू में रात दिन प्रार्थना करते थे, अगर वही प्रेम आज भी रहे, परमेश्वर कहता है कि जिसको कान है वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन का पेड़ में से परमेश्वर कहता कि स्वर्ग लोक में से फल खाने दूंगा। बोले हालेलुया। ये फल कोई आम आदमी के लिए नहीं, आपके लिए, इंसान के लिए बनाया, जो तुम्हारे लिए परमेश्वर रखा हुआ। बोले हालेलुया। तो परमेश्वर कहते जो जय पाए क्या दूंगा, स्वर्ग लोक में से पेड़ में से एक क्या दूंगा, फल दूंगा। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आप बेसब्री से इंतजार कीजिए, खुदा जल्द ही परमेश्वर की प्रोफेसियां बहुत जल्दी हो रहे हैं और हमें जागते रहना जरूरी है। कब किसी समय आ जाए परमेश्वर और तुम्हारे पास आए और परखे तुम्हारे अंदर वो प्रेम और विश्वास ना पाए तो आप परमेश्वर के सामने दोषी हैं। बोले हालेलुया। तो आप पहला प्रेम ना भूले। बोले हालेलुया। निकलियों की शिक्षा पर ना चले। बोले हालेलुया।
कहते प्रकाशित वाक्य 2:10-11 कहता है, कहते कि जो दुख को झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ जेल खाने में डालेंगे, पर हाँ ताकि तुम परखे जाओ और तुम जिस दिन तक क्लेश उठाना होगा प्राण देने तक विश्वासी रहे, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। बोले हालेलुया। क्या दूंगा? उसे जीवन का मुकुट दूंगा। 11 में कहता है, जिसके कान है वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगा। बोले हालेलुया। कौन सा मृत्यु के बाद बोल रहा है? आप धर्मी हो या अधर्मी हो, ये मृत्यु तुम्हें मरना पड़ेगा। बोले हालेलुया। ये मृत्यु तुम्हें मरना पड़ेगा। एक और जो है मृत्यु जो कठिन है, बहुत पीड़ा उसमें, परमेश्वर कहता उस मृत्यु से तुम्हें हानि ना पहुंचने दूंगा। बोले हालेलुया। उस मृत्यु से हानि नहीं पहुंचने दूंगा। बोले हालेलुया। वो कौन है? नरक, जो किसके लिए ठहराया? खुदा, शैतान के लिए, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है उसके लिए ठहराया है। बोले हालेलुया। किसके लिए? जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, उसको निंदा करता है, और वो शैतान के लिए ठहराया। बोले हालेलुया। हम लोगों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए क्या ठहराया? परमेश्वर स्वर्ग ठहराया। बोले हालेलुया। परमेश्वर कहते ये दुख तुम्हें झेलने होंगे, अंत के दिन में तुम्हें जेल खाने में डाल दिया जाएगा, तुम्हें यहाँ तक तुम्हारे प्राण देने तक तुम्हें विश्वासी रहना पड़ेगा। जो प्राण देने तक विश्वासी रहेगा, बाइबल कहता मैं जीवन का मुकुट दूंगा उसे। कौन जीवन का मुकुट पा सकता है? जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। बोले हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं उसे दूसरा मृत्यु से हानि कभी नहीं पहुंचने दूंगा। बोले हालेलुया। और दूसरा मृत्यु कौन है? वो नरक। बोले हालेलुया। तुम्हारे लिए नरक नहीं बनाया है, शैतान के लिए बनाया है। आज बहुत लोग, बोले हालेलुया, आज बहुत लोग डराते हैं। आप डरो नहीं। परमेश्वर कहता मनुष्य के डराने से मत डरो, उससे डरो जो तुम्हारा आत्मा को घात करता है और शरीर को भी घात करता, उससे डरो। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोले हालेलुया। तब डरो नहीं। बाइबल खुलम कहता है तो तुम्हें दुख झेलने पड़ेगा, इसलिए मत डर। शैतान तुम्हें क्या करेंगे? कुछ जेल खाने के लिए डाल देंगे और कुछ परखे जाएंगे शैतान के सामने। बोले हालेलुया। और तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा 10 दिन तक। बोले हालेलुया। और बाइबल कहते जो प्राण देने तक विश्वासी रहे तो क्या होगा? उसे जीवन का मुकुट मिलेगा। बोले हालेलुया। जो दूसरे मृत्यु से उसे हानि नहीं होगा। हम निकालेंगे साया 51 के साथ देखते हैं। बोले हालेलुया। बोले हालेलुया। साया निकाले। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आप लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर तुम्हें एक नई जीवन देता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरा बेटा और बेटी संघर्ष करे। बोले हालेलुया। आप कोई अपने बच्चों को संघर्ष के लिए नहीं, परमेश्वर उसे कोई चाहता कि मेरे बच्चे संघर्ष पाए, दुख करे। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम पढ़ेंगे 51 यशायाह 51 7 में कहता है, हे धर्म के जानने वाला, जिनको मन में मेरी वास्ता तुमको कान लगाकर मेरी सुने और मनुष्य के नाम धराई से मत डरो।
जो मनुष्य तुम्हें डराते उससे मत डरो। और कहता है और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो तो मत कराओ, क्योंकि धूल उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें उनके समान खा जाएगा। बोले हालेलुया। उसे क्या करेंगे? खा जाएगा। जो तुम्हें ताना देता है, जो वचन पर चलने से तुम्हें रोकता है, वो खुद उनके लिए नरक ठहराया हुआ। तुम दंड नहीं दे सकते हैं, तुम उन्हें बदला नहीं दे सकते हैं, तो परमेश्वर उनको खुद बदला लेगा। बोले हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो पाप करेगा, परमेश्वर कहता है उसको लेखा देने पड़ेगा। जो धर्मी है, जो भलाई काम किया है, परमेश्वर कहता है मैं उसे निर्दोष ठहराऊंगा। बोले हालेलुया। बाइबल कहते है जितना भलाई के काम के लिए, जो जितना भलाई काम किए हैं और मसीह में सो गए हैं, जब यीशु मसीह आएगा और मृतकों में से जी उठेगा। बोले हालेलुया। वो क्या होंगे? जितना भलाई के काम किए हैं, जब यीशु मसीह आएगा और मृतकों में से जी उठेगा। बोले हालेलुया। और परमेश्वर के सिंहासन के सामने होंगे। बोले हालेलुया। आप निकाले प्रकाशित 10 निकालिए, 10 के 14 निकाले। प्रकाशित वाक्य 14 के 10 निकाले। पूरा नया नियम। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। निकाले 14 के 10 निकाले। बाइबल कहती है, क्या कहता कि वह परमेश्वर प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डालती है। और जो परमेश्वर तुम्हें, जो इंसान तुम्हें डराता धमकाता है, परमेश्वर कहता है खुद एक ऐसे कटोरे में डाल रहा है। वो परमेश्वर के कटोरे में डाल रहा है। वो कहता है कि वो डाली गई और पिएगा। वो पवित्र ईश्वर दूतों के सामने और मेमने के सामने वो आग और गंधक के पीड़ा में पड़ेगा। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। और कहते 11 में कहता उनकी पीड़ा धुआं सा उठेगा, उठता रहेगा। बोले हालेलुया। आप नहीं जानते हो कि नरक कितना भयानक है। वहाँ पीड़ा ही पीड़ा रहता है। बोले हालेलुया। वहाँ क्या रहता है? पीड़ा, दर्द वहाँ रहता है। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आएगा परीक्षा, परीक्षा से मत डरो, क्योंकि बाइबल में साफ साफ कहा है कि तुम्हें जेल खाने में डाल दिया जाएगा, तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना पड़ेगा। बहुत आएगा विपत्तियां। अगर विश्वास अंत तक धैर्य रहेंगे, परमेश्वर कहता मैं जीवन का मुकुट उसे दूंगा। निकाले प्रकाशित वाक्य 12 कहते 2 को 12 और 13 कहता है जिसके पास 2 धारी। बोले हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2 के 12 और 13 निकाले। कहते जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता कि मैं जानता हूं कि वह रहता है, वहां रहता है जहां शैतान की सिंहासन है। तूने मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिनमें मेरा विश्वास योग साक्षी अंतिम पास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता। बोले हालेलुया। कहां? परमेश्वर कहते कहां तुम? यहाँ पर किसका राज है? शैतान का। और तूने नहीं डरा शैतान से। बाइबल कहते कि परमेश्वर ने 2 धारी तलवार दिया है, वचन दिया है। और परमेश्वर कहते जो उस वचन पर अटल रहे। बोले हालेलुया। और कहता कि मैं जानता हूं वहां पर तू स्थिर रहा जहां शैतान का राज है। बोले हालेलुया। और तो शैतान इतना भी कलीस डाला, इतना भी उपद्रव डाला
तूने क्या किया? परमेश्वर के वचन को थामे रहा और तुम विश्वास में रहा। बोले हालेलुया। क्या रहा? विश्वास में रहा और तूने विश्वास योग्य रहा। बोले हालेलुया।